हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर सेकंड। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हम बोरोन परिवार यानी बोरोन फैमिली यानी समूह 13। तो हमने पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था, पी ब्लॉक के एलिमेंट तो कहाँ से कहाँ तक थे, 13 से 18 तक। ठीक है, तो अब पढ़ाएंगे हम बोरोन फैमिली। तो एक एक करके सभी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये सब कुछ है, सारी फैमिलियों का विस्तार से विवरण। ठीक है, तो बोरोन फैमिली देख लेते हैं यानी बोरोन परिवार। तो ये लेक्चर 8 है आपका। तो इसमें पढ़ेंगे बोरोन फैमिली के अंतर्गत ग्रुप 13 के तत्व आते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ईडियम और थेलियम। ये 5 तत्व हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं हम पहले। तो कौन कौन से हैं आपके बोरोन फैमिली में? 5 तत्व हैं। कौन कौन से? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ईडियम और थेलियम। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, पहले तत्व देख लेते हैं कौन कौन से तत्व है इसमें। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ईडियम और थैलियम, ये 5 तत्वों के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है? आलू, बैंगन, गाजर, इन, थैला। ठीक है, तो इनके प्रतीक क्या है? BALGANIN और TL। ठीक है, तो हमारा जो बोरोन है उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 5। तो परमाणु क्रमांक 5 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैसे होगा? आपने आपबाउ नियम तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं आपबाउ नियम। ठीक है, उसमें आपको ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना ईजिली आ जाएगा। तो ये कैसे होता है? 1s2 2s2 2p1। तो जो हमारा S उपकोष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। और जो हमारा P होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 6। और हमारा D वाला जो है उसमें कितने जाते हैं? 10। और जो हमारा F वाला है, जो हमारा उपकोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 14। ठीक है, तो मैंने उस वीडियो में सारा आपको अच्छी तरह से समझाया हुआ है, उसे जाके पहले देख लेना, फिर ये आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 5। तो कितने हुए? 2 2 4 और 1 5। और तो देख लेते हैं एल्यूमिनियम का कितना परमाणु क्रमांक होता है? 13। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 13 गिन लेते हैं। 2 2 4 और 6 10 2 12 और 1 13। ठीक है, तो गैलियम का होता है 31 परमाणु क्रमांक। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, क्योंकि p के बाद क्या आएगा? d। तो अब d आ गया यहाँ पे, d 10। ठीक है, 4s2 और 4p1। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, जो हमारा बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसे होता है? NS2 से NP1 से 6 तक। तो इसमें कितना है? NS2 है और NP1। ठीक है, सब में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट वाले उपकोश में। तो इसमें क्या है? 3s2 3p1। तो लास्ट का क्या है? सब में क्या होगा? लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये वाला 1। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ईडियम का। तो 49 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो गिन लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1। तो ये आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास अच्छे से याद होना चाहिए कि S आता है, फिर P आता है, फिर D आता है, फिर F। ठीक है, ये वाला याद होना चाहिए। तो 49 गिन लेते हैं। 2 4 10 12 18 28 30 36 और 46 48 और 49। ठीक है, TL का देख लेते हैं यानी थेलियम का। तो 81 होता है। 81 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p1। तो इन्हें गिन लेंगे तो कितने बैठेंगे? एक पूरे 81 बैठेंगे। ठीक है, तो ये आपका बोरोन परिवार। तो इसमें देख लेते हैं इसके कुछ गुण हैं यानी इसके कुछ भौतिक गुण। तो फर्स्ट है इसमें धात्विक एवं अधात्विक गुण। तो इसमें बोरोन, जो हमारा बोरोन है वो क्या है? एक अधातु है, जबकि अन्य जो सदस्य हैं वे चांदी के समान श्वेत धातु हैं। तो इसमें क्या कहा है? जो हमारा बोरोन है वह कैसा है? अधातु यानी नॉन मेटेलिक है। और हमारे जो और बचे अन्य सदस्य कितने हैं? 4। वे क्या है? हमारी चांदी के समान श्वेत धातु यानी सफ़ेद धातु हैं। तो बेरिलियम से TL की ओर जाने पर क्या होता है? धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके गुण। सेकेंड है इसमें परमाणु या आयनिक त्रिज्या, तो एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, तो इसमें समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु व आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, कोशों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि यहाँ लिख लेंगे क्योंकि। इसमें क्या कहा है? जो हमारा समूह है यानी समूह कैसे होता है? ऊपर से नीचे की ओर आते हैं समूह में। तो उसमें क्या होता है? हमारे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ेगी, यानी सबसे ऊपर वाले की सबसे कम, नीचे वाले की सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनके कोशों की संख्या बढ़ती है। तो हमारी अगर कोश बढ़ेंगे तो उनकी परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। जैसे हमने ये लिया, ये हमारा नाभिक है और इसके आसपास क्या है? ये कोश, ये हमारी कक्षाएँ हैं। तो अगर ये
हमारा यहाँ पे कोई परमाणु है और यहाँ पे है, तो इनके बीच में किस में सबसे ज़्यादा दूरी होगी, तो इस वाले में होगी ना, बाहर वाले में। इसलिए इसका जो हमारी इसकी कोश की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, इसलिए इसकी क्या होगी, कोशों की संख्या बढ़ रही है, तो ये क्या होगा, इसकी परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, ईडियम और थेलियम, ठीक है। तो इनमें सबसे ज़्यादा किसकी है, Tl की है, फिर सबसे कम है बोरोन की। तीसरा है इसमें आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा देख लेते हैं। आयनन ऊर्जा क्या होती है, समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन ऊर्जा घटती है। तो एस ब्लॉक में भी हमने पढ़े ये सारे गुण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा, घटेगी। तो बोरोन की सबसे अधिक और नीचे जाते जाते सबसे कम किसकी है, Tl की यानी थेलियम की। ये क्या है, इसका घटता क्रम, और ये ऊपर वाला क्या था, बढ़ता क्रम। ये किसका बढ़ता क्रम था, आयनिक त्रिज्या का, और ये किसका है, आयनन ऊर्जा का। फोर्थ है इसमें इलेक्ट्रॉनिक ऋणात्मकता। तो बोरोन की कितनी होती है इलेक्ट्रॉनिक ऋणात्मकता, 2.0, Al की 1.5, Ga की 1.8, In की 1.5, Tl की 1.4। तो इसके रासायनिक गुण देख लेते हैं बोरोन फैमिली के। तो फर्स्ट है इसमें ऑक्सी अम्ल। तो इस समूह में केवल बोरोन ऑक्सी एसिड देता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा बोरोन है वो देगा सिर्फ ऑक्सी एसिड और कोई भी तत्व नहीं देगा। तो इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल। ऑर्थोबोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H3PO3, मेटाबोरिक अम्ल का HbO2, पायरोबोरिक अम्ल का H4B4O3, टेट्राबोरिक अम्ल का H3B4O7। तो इनमें कौन से परमाणु आ रहा है, बी आ रहा है। बी का मतलब क्या है, H3BO3 है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, बोरोन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ बोरोन ही देगा, ऑक्सी अम्ल यानी ऑक्सीजन से क्रिया सिर्फ बोरोन करेगा इस बोरोन फैमिली में, और कोई भी तत्व नहीं करेगा। आगे देख लेते हैं। सेकंड है इसमें संकुल यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो मैंने एस ब्लॉक में भी पढ़ाया आपको संकुल यौगिक, ठीक है। तो इस समूह के सभी तत्व क्या होते हैं, एस ब्लॉक तत्वों की तुलना में अधिक संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो हमने एस ब्लॉक में भी पढ़ा संकुल यौगिक, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये अधिक संकुल यौगिक बनाएंगे किसकी तुलना में, एस ब्लॉक की तुलना में। तो HbF4, तो ये क्या है, संकुल यौगिक। Na3Al F6, ये क्या है, एक संकुल यौगिक है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल है किसके, संकुल यौगिकों के। थर्ड है इसमें हाइड्रोजन से क्रिया। तो इस ग्रुप का कोई भी सदस्य हाइड्रोजन के साथ सीधे क्रिया करके हाइड्राइड नहीं बनाता है। मतलब ये जो हमारा ग्रुप है कौन सा, बोरोन फैमिली, वो सीधा हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करेगा, किसी के द्वारा करेगा, और क्या बना लेंगे, डाइबोरेन यानी B2H6 और टेट्राबोरेन B4H10, ठीक है। ये डायरेक्ट क्रिया नहीं करेंगे, किसी के थ्रू करेंगे यानी किसी के द्वारा करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका बोरोन फैमिली के कुछ गुण और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट में पढ़ेंगे कार्बन फैमिली, ठीक है। थैंक यू सो मच।